आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारे मंडी निरीक्षक का एक फुल टेस्ट। ये टेस्ट अभी आपके आगामी 28 तारीख को जो मंडी का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेस्ट को पूरा दीजिएगा। आपके टोटल 100 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं और क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा रखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन का लेवल उतना सही नहीं था। इसका रीज़न ये है कि शुरुआत में हम लोग हमेशा थोड़े से इजी क्वेश्चन रखते हैं ताकि आपका मोरल अप हो सके। इस पेपर को अटेम्प्ट करिए, 100 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके देखिए। लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आ रहे हैं। मंडी निरीक्षक का अगर आप पेपर देने वाले हैं या अगले महीने संपरीक्षक का पेपर देने वाले हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे CGPSC संकल्प का CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। 28 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन है। 28 तारीख से पहले तो जो आपको चार्जेस है वो 499 पड़ेगा और इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप तो आपको जो चार्जेस है 699 पड़ने वाला है। ये टेस्ट सीरीज का जो है पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज पे अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9074917282 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जरूर मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। और बताना चाहूँगा मैं कि इस टेस्ट सीरीज में सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये टेस्ट मिलेंगे, अगले महीने और अगले के अगले महीने जितने भी हमारे MCQs और सेट्स डलेंगे उसके PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो मंडी निरीक्षक का जो टेस्ट होने वाला उससे पहले जो अर्जुना के हमने बनाए हुए हैं, अर्जुना के MCQs के PDF और बाकी जितने सेट्स बनाए वो सारे भी आपको इस 499 के प्राइस पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं और लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन और आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जल्दी ही इस नंबर पे मैसेज करिएगा और जानकारी प्राप्त करिए। और हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा फुल टेस्ट जो है मंडी निरीक्षक का वो, और अटेम्प्ट करते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ऑप्शन है पंच कार्ड, मदरबोर्ड, चिप या CPU। टाइम आपके पास कम रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 100 है तो हम लोग इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसमें हर एक चीज जुड़ा हुआ रहता है और मदरबोर्ड अगर आपके CPU का उड़ गया तो मतलब मान लीजिए CPU किसी काम का नहीं रह जाता। What is another name for dot matrix printer? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो जिसका सही नाम हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नाम, ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए, आपने प्रिंटर ये देखा होगा, टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर आपने देखा होगा। जब आप क्लिक करते हैं बटन तो जाके उसमें जो वो रहते हैं वर्ड्स रहते हैं जाके छपते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसी टाइप का रहता है, इम्पैक्ट डालता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर या माउस। तो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल तो एक ही चीज करता है, वो है आपका सॉफ्टवेयर। ये क्या रहता है? कंप्यूटर के अंदर होता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? आपके ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावरपॉइंट। ठीक है, क्लिक कर लिया आपने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है www, HTTP, FTP या TCP या IP। तो जो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग बोलते हैं ये TCP या IP। इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद आया? जी हाँ, ये वही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? ठीक है, लोकल स्टोर्स के बारे में कौन बताता है? yahoo.com, google.com, facebook.com या justdial.com। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है justdial.com। ये justdial.com, ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसे हमने वहां से लिया था। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।
अगला, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम या बैकडोर प्रोग्राम। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? एंड्रॉइड, क्रोम, आईओएस या जीमेल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एप्पल चलाने वाले जानते हैं, iOS। ठीक है, एंड्रॉइड भी गूगल का है, क्रोम भी गूगल का है और जीमेल भी गूगल का है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क हैज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी? सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौन से डिस्क का रहता है? ब्लू रे, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी? तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, सीडी का सबसे कम होता है, फ्लॉपी और डीवीडी का थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ब्लू रे का सबसे ज्यादा होता है। बड़े बड़े जो गेम्स रहते हैं वो ब्लू रे डिस्क में ही आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO? SEO का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, जब भी हम लोग YouTube में वीडियो डालते हैं ना, तो अगर आप कभी भी किसी भी वीडियो के किसी भी टाइटल को सर्च करेंगे तो कोई एक वीडियो रहेगा ना, पर्टिकुलर वीडियो जो ऊपर दिखाएगा, वो हमने उसका SEO बहुत अच्छा किया हुआ है, उस वजह से वो वीडियो जो है सबसे ऊपर सर्च कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी आप CGPSC डाल के देखिएगा YouTube में, जिसका वीडियो सबसे ऊपर आ रहा है उसका SEO सबसे अच्छा किया हुआ, इस वजह से वो सबसे ऊपर आ रहा है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन CD में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? बताइए क्या होगा इसका आंसर? CD में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेजर टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट द सर्च इंजन? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? altavista.com, google.com, facebook.com या yahoo.com? तो ये तो काफी इजी है, ये आपको पता ही होगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, बाकी सारे सर्च इंजन है। एंटीवायरस प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, मैकएफी, एवीजी, कैस्परस्की और AU। बताइए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, जो एंटीवायरस यूज करते हैं उनको पता होगा ये कि ये जो है तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और ये जो AU दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिकल यूनिट। ये कंप्यूटर का एक यूनिट होता है जो लॉजिक्स लगाने और कैलकुलेशन करने में कंप्यूटर की मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? डेसी व्हील, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या ऑल ऑफ द अबव? तो एक इंपैक्ट मतलब छाप छोड़ना, मतलब बताइए इसका आंसर क्या होगा इंपैक्ट का? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑल ऑफ द अबव, सब। डेसी व्हील, लाइन और डॉट मैट्रिक्स तीनों के तीनों क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर है। अगला, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? 20 MB, 20 KB, 25 KB या 25 MB? तो जीमेल से आप मैक्सिमम जो है 25 MB तक का फाइल भेज सकते हैं। कभी ट्राई करके देखिएगा, बड़े फाइल्स नहीं सेंड होंगे वहां से। CD-ROM इज अ क्या है? CD-ROM सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर्ड है, मैग्नेटिक मेमोरी है या नन ऑफ दिस? तो जो आपका CD-ROM है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ दिस में। अगला, व्हाट इज EDP? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पाथ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल? तो EDP कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर C। अगला, YouTube क्या है? वीडियो मेकिंग साइट, वीडियो चैटिंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट या ऑल ऑफ दिस? तो YouTube क्या होता है? देखिए, वीडियो मेकिंग तो होगा ही होगा और वीडियो शेयरिंग भी आपको पता है होगा ही होगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दिस। मतलब यहाँ वीडियो चैटिंग भी होती है। ठीक है, वीडियो चैटिंग मतलब आप वीडियो से चैट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चैट कर सकते हैं। अभी देखिएगा नीचे कमेंट आएगा, उसका हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो एक हिसाब से चैट का माध्यम हो गया है। When was the first email sent? पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1963,
1971, 1969 या 1974? तो जिसका सही आंसर है, पहला ईमेल भेजा गया था आपका 1971 को। अगला और लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का, विच इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स या लिनक्स? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, याद रखिएगा, वो है आपका MS DOS। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये पेपर आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अपने जो आंसर हैं वो एक पेपर पे बनाते चल रहे होंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके भी बताना है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। चलते हैं, यहाँ से हम लोग का शुरू हो रहा है इंग्लिश, और इंग्लिश का जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा वीक पड़ सकता है, लेकिन ट्राई जरूर करिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं आपका पता चलेगा, आप और सुधार कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर सेल्फ इज अ पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन? तो आवर सेल्फ कहलाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला, which of the following is not a preposition, between, from, without या your? तो एक प्रीपोजिशन नहीं है, कौन नहीं है? ये योर नहीं है प्रीपोजिशन। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर टिक करिएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। मोहन विल राइट अ लेटर, क्या होगा इसका पैसिव फॉर्म? अ लेटर विल राइट बाय मोहन, अ लेटर विल बी राइटिंग बाय मोहन, अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन, अ लेटर शैल बी राइट बाय मोहन। ठीक है, टिक कर लिया आपने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मोहन। अगला है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसका तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं बता सकता। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है जो करेक्टली स्पेल्ड है। बताइए क्या होगा? वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इसे पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। जो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसका हमने पूरे कोरोना में बहुत नाम सुना, वो है आपका ये वाला एपिडेमिक, EPIDEMIC होता है एपिडेमिक। ठीक है, बाकी के जो चारों ऑप्शन है आपके गलत लिखे हुए हैं। ऐसे एक क्वेश्चन आते ही है इंग्लिश में, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द वर्ड। सिनोनिम्स बताना है आपको, WRETCHED, रेस्ट, इसका शैटर्ड, क्लमसी, ट्राइड या मिसरेबल? बताइए क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिसरेबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट कंजंक्शन एंड फिल द ब्लैंक। ब्लैंक यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अब क्या आएगा ब्लैंक में? यहां अनलेस, इफ, एल्स या बट। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर आपका अनलेस, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अगला, एंटोनिम्स बताना है आपको, ग्लॉसी का, स्लिक, ग्लासी, लस्ट्रस या मैट? तो ग्लॉसी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैट। अगला, he was a little sugar in the above sentence with the word little is used as adjective, adverb, preposition और verb। बताइए लिटिल किस लिए यूज हुआ है? लिटिल यूज हुआ है आपका एज अ एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, सी सेड व्हेन कैन आई गो। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शी वांटेड टू नो व्हेन शी कुड गो, शी वांटेड टू नो व्हेन शी शुड गो, शी वांटेड टू नो व्हेन कैन शी गो, शी वांटेड टू नो व्हेन टू गो। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, टिक कर लिया आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शी वांटेड टू नो व्हेन टू गो। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चूज द सेंटेंस विच इज नॉट करेक्ट। हिज मैथमेटिक्स आर वीक। मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। द न्यूज इज गुड, द न्यूज आर गुड। बताइए विच इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है कौन सा है? ठीक है, चूज कर लिया आपने। आपका जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हिज मैथमेटिक्स आर वीक है, इज वीक होना चाहिए था। यहाँ पे आपके इंग्लिश खत्म होते हैं। अगला है आपका हिंदी। हिंदी को करते हैं। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए। वीडियो को चाहे तो पॉज कर लीजिए और बताइए कि ये चार में से कौन होगा। अर्धस्वर किसे कहते हैं? ठीक है, टिक कर लिया आपने। अर्धस्वर हम लोग कहते हैं व और या को। अगला, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 4, 8, 12 और 16। तो चौपाई छंद में जो मात्राएं होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं होती है। अगला, महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। देखिए इसको एक बार और बताइए क्या होगा आपका इसका सही आंसर। ठीक है, टिक कर लिया आपने। वीडियो को पॉज कर लीजिए जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाधन ऐश्वर्य। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिभागिता या प्रतिद्वंदिता? तो ये कहलाती है आपकी प्रतिस्पर्धा। अगला, आप सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सर्वनाम का जो उदाहरण है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला, कौन सा वाक्य भविष्यकाल का उदाहरण नहीं है? वह स्कूल जाएगा, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, लगता है राम कल आएगा, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो कौन सा वाक्य है जो भविष्यकाल का उदाहरण नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। अगला, चिरंतन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक? तो चिरंतन का विलोम शब्द जो है वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम तुम्हारा करो, आप यहां बैठो, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैं अगले महीने आऊंगा। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिए इसे। जो सबसे शुद्ध वाक्य है इसमें वो है आपका मैं अगले महीने आऊंगा, मैं अगले महीने आऊंगा। रस के अवयव की संख्या है 9, 10, 4 या 11। तो रस के अवयव की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपका 4। ठीक है। अगला, चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या दुखी होना? तो चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज होना। अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। आ गए हैं यहाँ से छत्तीसगढ़, आप लोग का फेवरेट। इसको तो बनाएंगे आप लोग पूरा का पूरा। ठीक, देखते हैं, लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा हुआ है। पत्र बम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पत्र को पूरे तरीके से नष्ट करना, पत्र के माध्यम से बड़ा विस्फोट करना, पत्र के माध्यम से अंतरात्मा पर प्रहार या इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने डिटेल पढ़ा है उसको पता है। पत्र बम योजना, राम नारायण मिश्र हरसुल, ऑप्शन नंबर सी, पत्र के माध्यम से अंतरात्मा पर प्रहार। रघुनंदन सिंगरौल का संबंध किन घटनाओं से है? दुर्ग की कचहरी में आग, नगर पालिका भवन में आग, जज की गाड़ी में बम विस्फोट। तो रघुनंदन सिंगरौल का जो संबंध है, बताइए ऑप्शन, सही कथन क्या है, कौन सा है? इन्होंने दुर्ग की कचहरी में आग लगाया, फिर बाहर निकले और नगर पालिका भवन में भी आग लगाया। ठीक है। कहाँ के थे रघुनंदन सिंगरौल? ये थे आपके दुर्ग के। किस वंश को अमरज कुल वंश भी कहा जाता है? पांडु वंश, बाण वंश, शरभपुरी वंश या काकतीय वंश? तो अमरज कुल वंश वाले जो है वो है अमराय कुल, अमरज कुल, छत्तीसगढ़ के शरभपुरी वंश। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र दल की स्थापना किसने की? बैरिस्टर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती, रवि शंकर शुक्ल या ई राघवेंद्र राव? तो स्वतंत्र दल की स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था ई राघवेंद्र राव। इसी के बैनर के तले क्रांति कुमार भारती नहीं, बैरिस्टर छेदीलाल, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था।
अगला, पृथ्वीसेन जो कि वाकाटक के थे ने अर्थपति को हराया था जो कि नल वंश के थे। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? रिद्धिपुर शिलालेख, राजिम शिलालेख, पंड्या पाथर शिलालेख या केसरी बेड़ा शिलालेख। ठीक है, हो गया, आपने कैलकुलेशन कर लिया। पृथ्वीसेन, देखिए सबसे पहले तो नल वंश ने आक्रमण किया था वाकाटक के ऊपर, उसकी जानकारी हम लोग को रिद्धिपुर से मिलेगी। फिर वाकाटक ने वापस आक्रमण किया नल वंश के ऊपर, उसकी जानकारी मिलती है हम लोग को केसरी बेड़ा शिलालेख से। ठीक है, अगला, कौन सी परंपरा बस्तर दशा से संबंधित नहीं है? काचन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोशी या मावली परघाव। तो ये परंपरा बस्तर दशा से संबंधित नहीं है, ये आपका पंचकोशी। छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, सावन, पौष या फागुन? छेरछेरा मनाया जाता है आपका पौष के महीने में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी तीज इस राज्य की अविवाहित लड़कियों द्वारा वैशाख माह में मनाई जाती है? हरियाली, हरितालिका, हलछठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैशाख माह में जो अविवाहित कन्याएं जिस तीज को मनाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अरवा तीज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर क्या कहते हैं? पिटवा, लोहा, सीसल, ढोकरा या इनमें से कोई नहीं। तो बेल धातु को हम लोग बोलते हैं क्या? ढोकरा कला। याद आया, पढ़ा हुआ इसे भी। इस राज्य की लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं, बताइए। गम्मत, रहस, नाचा और पंडवानी। आपको चुनना है ए बी सी डी। क्या सही आंसर होगा इसका? ठीक है, पंडवानी जिन्होंने कर लिया है कि पंडवानी जो है यहाँ का लोक नाटक नहीं है, वो है गाथा, लोक गाथा। तो मतलब 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा। आंसर क्या निकला? 1 2 3। सही जोड़ी बनाना है। औद्योगिक विकास केंद्र जो सुमेलित नहीं है, सिलतरा रायपुर में, बोरई दुर्ग में, सिरगिट्टी बिलासपुर में, अंजनी रायगढ़ में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ अंजनी। अंजनी जो है वो पहले बिलासपुर में पड़ता था, आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ेगा। रायगढ़ में क्या है? लारा और ओपी जिंदल। छत्तीसगढ़ में बायोगैस द्वारा कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है? 6 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट या 9 मेगावाट? तो बायोगैस द्वारा जितना मेगावाट का अभी हम लोग के पास फिलहाल क्षमता है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 6 मेगावाट का। ठीक है, 14 मेगावाट का प्रस्तावित है, लेकिन अभी फिलहाल उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव मंडल कौन सा था? सीता नदी, अचानक कमार, कांकेर घाटी या इंद्रावती? तो छत्तीसगढ़ का जो है पहला जैव मंडल था, याद करिए। अचानक कमार बिल्कुल नहीं होगा, कांकेर घाटी इसका सही आंसर निकल के आएगा आपका। अचानक कमार जो, कांकेर घाटी पहले था फिर बंद हो गया। अचानक कमार जो अभी 14th क्रम का छत्तीसगढ़ का इकलौता जैव मंडल यहाँ पे है। पलासनी किस नदी का पुराना नाम है? मांड, सिलियारी, पैरी या लात? तो पलासनी नदी हम लोग बोलते हैं पैरी नदी को, याद रखिएगा इसे। अगला, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति या ग्राम सचिव? तो इसकी जो अध्यक्षता करता है ग्राम सभा बैठक कहाँ पे? अनुसूचित क्षेत्र में बोला हुआ है, सरपंच बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मल एरिया होता तो सरपंच होता, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र है तो यहाँ पे अध्यक्षता करेगा आपका ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति, याद रखिएगा इसे। इसके बाद हम लोग का इंडियन जीएस शुरू होता है। यहाँ तक सब सही चल रहा होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। यहाँ नदियां दिया है और यहाँ इनका आधुनिक नाम है, वैदिक नाम है। ठीक है, कुभा, पुरुषिणी, सदानीरा, सतुद्री, गंडक, काबुल, रावी और सतलज। आपको इनको मेल कराना है। आप यहीं से मेल कराइए, उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, फिर वहां ऑप्शन में आप मिला के देखिएगा कि आप सही किए हैं कि नहीं। ठीक है, हो गया। देखिए, मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि पुरुषनी नदी जो है वो रावी नदी को बोलते हैं, रावी यानी कि नर्मदा। ठीक, तो मतलब बी का थर्ड होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए बी का थर्ड एक ही ऑप्शन है, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। हर एक आंसर आपको पता होना कहीं से जरूरी नहीं होता, आपका आंसर आना चाहिए।
ठीक है, आपको जॉब लेने से मतलब है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा? तो राजा राम मोहन राय एक चीज के समर्थक थे, वो थे पाश्चात्य शिक्षा। वो चाहते थे लोगों को पाश्चात्य शिक्षा मिले। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जवाहरलाल नेहरू। नागर, द्रविड़ और बेसर है, ठीक है, अभी तक आंसर भी टिक कर लिया होगा आपने बिना देखे ही। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियां, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो ये तीनों जो है द्रविड़, बेसर और नागर, ये है हमारी भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियां। द्रविड़ साउथ में, ठीक है, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा से बच गए थे? अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद? तो काकोरी षड्यंत्र केस से जो बच गए थे और बाद में गोलीकांड हुई थी वहां पे इन्होंने, ठीक है, शहीद हुए थे। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या मुगलों ने? तो पोलो खेल को प्रचलित करने वाले जो थे वो थे आपके तुर्क। याद आ रहा होगा पोलो से आपको कुछ, एक राजा था जो पोलो खेलते हुए गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। याद करिए, राजा का नाम कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है, राजा का नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, बाघ हत्याकांड, गंगाधर तिलक की मृत्यु। निम्नलिखित कूट में से उत्तर चुनिएगा। आपको कूट मिलाना है, तो देखिए कूट मिलाना है तो सबसे बेस्ट चीज जो रहता है ना, बिना ऑप्शन देखे आंसर लाना। ये रहते हैं आपके 100%, 100% एक्यूरेसी वाले, किसी भी हाल में गलत नहीं होंगे। तो इसको मिलाइए, चलिए मिलाते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। बाघ हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। गंगा तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? लखनऊ समझौता यानी कि 1, फिर क्या आएगा आपका 1919 यानी कि 3, फिर आएगा 2, फिर 4। 1, 3, 2, 4। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो 100% हमारा आंसर सही है। चेक करते हैं, ये देखिए 1, 3, 2, 4, ये आपका 100% सही है। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2। 1, 3, 2, 4 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, गलत टाइप हो गया होगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा लखनऊ समझौता, ठीक, उसके बाद आएगा आपका 3, फिर आएगा 4, फिर स्वराज दल की स्थापना 1, 3, 4, 2। ठीक है, गलती हो गई थी, 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। आगे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर? बताइए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से खींची जाती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है आपकी अटलांटिक महासागर से होकर। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो क्या कूट है जो इसके घटक है? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 या सभी चारों? ठीक है, हरित क्रांति के जो घटक हैं और प्रमुख घटक हैं वो है चारों के चारों। ये दो तो होगा ही। ग्रामीण विद्युतीकरण, जब तक आप विद्युती नहीं करेंगे तब तक आप मशीन कैसे चलाएंगे, और मशीन लाने के लिए आपको सड़क भी तो चाहिए। चारों होगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ये सभी। अगला, पार्क स्ट्रीट किन के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, मालदीव? बताइए।
पाल्क स्ट्रीट ये है वाटर बाउंड्री और ये है स्थित आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला, कयाल क्या है? तराई मैदान, डेल्टा मैदान, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लेगून? तो जो कयाल है वो है आपका केरल के लेगून झील को कयाल कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बिहू असम में, ओणम आंध्र प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु और वैसाखी पंजाब। ठीक, तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित नहीं है वो है आपका ओणम। ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला, इसको कोशिश करिए आप अपने से करने का, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा क्योंकि कथन और कारण वाले हैं। मैं कथन पढ़ देता हूं। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। कारण, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। अब आपको बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। ए मतलब यहाँ पे कथन हो जा रहा है और आर मतलब यहाँ पे आपका कारण हो जा रहा है। तो बताइए, इसको पॉज कर लीजिएगा और अपने से अटेम्प्ट करके देखिए। आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, व्यापम में तो पूछता ही है, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसका जो सही आंसर है वो निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है, कार्बन की मात्रा है। ठीक है, लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो ये गलत है। इसके लिए आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा। गरस्ती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, प्रशांत महासागर की धाराएं। तो गरस्ती चालीसा, प्रचंड 50 और चिट्ठी 60 ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, दाद, कवक, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। ठीक है, मिला के देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा। स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको सारा। बताइए इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। 1 का 4, ये रहा 1 का 4 और 1 का 4। चलिए बाकी तो हट गए। अब देखते हैं आपका दाद मेरे को पता है, दाद होता है किससे? कवक से। दाद आ जाएगा कवक, मतलब डी का फर्स्ट होना चाहिए। डी का फर्स्ट किसमें है? इसमें, मतलब आंसर आपका ये ए निकल के आएगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पेपर में, आपको बेनिफिट करेगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन? तो मानव के शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन ही पाया जाएगा ना। अगला, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो कहलाता है आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 28, फरवरी 28, मार्च 28 या अप्रैल 28? बताइए। तो राष्ट्र विज्ञान दिवस याद रखिएगा फरवरी 28 को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन सबसे ज्यादा मात्रा किसकी मिलेगी? सल्फर, है ना, सल्फरिक एसिड। तो कौन है? H2SO4, यही तो है सल्फरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संघरूप और धातु तत्वों के लिए होती है? 28, 287, 288 या 2882? बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है निकल के आ जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2882। अगला, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सैटेलाइट में सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो और थर्मोपाइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 16, 14 या 15? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो थी आपका ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदाविधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व होती है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ये होती है आपकी 6 वर्ष। अगला, भारतीय राज्य मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किन के प्रति होता है? राज्य मंत्री है ना, विधान परिषद के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधानमंडल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति। राज्य मंत्री, ठीक है, बताइए। तो राज्य मंत्री बने कैसे हैं? विधानसभा की वजह से। इसका सही आंसर क्या होगा? विधानसभा के प्रति। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलापन का समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। इकहरी नागरिकता भारतीय राज्य व्यवस्था का संघात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। बताना है आपको कि इसमें से सही कथन कौन सा है। वीडियो को एक बार पॉज करिए और इसे ट्राई करने का जरूर कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको किसका सही आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए, ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा। आंसर देखते हैं इसका, ठीक। चलिए, आंसर आएगा इसका, देखिए सबसे पहले तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। तो डी तो गलत हो जा रहा है, चौथा वाला, तो इसको हटा दीजिए यहां से। अगला, इकहरी नागरिकता भारतीय राज्य व्यवस्था में संघात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए, इकहरी नागरिकता मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। राज्य व्यवस्था में संघात्मक शासन का श्रेष्ठ उदाहरण। संघात्मक में क्या होता है ना, संघात्मक में आपका राज्य जो स्टेट है और सेंटर दोनों के पास नागरिकता होता, लेकिन ऐसा केस नहीं है। इकहरी नागरिकता जो भारतीय राज्य व्यवस्था में देखने को मिलता है, ये हमारे संविधान के यूनिटरी कॉन्सेप्ट को शो करता है, ना कि फेडरल। संघात्मक मतलब फेडरलिज्म होता है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। मतलब आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2। मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, 51A में है। ये जुड़ा है आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में। कठोरता और लचीलापन का समन्वय है, सही है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? 303, 330, 331, 332 या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला, उपराष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन है। वो राज्यसभा का सदस्य होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा में निर्णायक मत दे सकता है, उसे पद मुक्त करने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है। बताइए कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट करके देखिए। इसका जो सही आंसर है जो निकल के आएगा वो है आपका, वो राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अगला, यहां से इकोनॉमिक्स शुरू है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्र सांख्यिकी कार्यालय? तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लास्ट वाले हमने एमसीक्यूज पे भी से किया हुआ था। ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में CSO। इनमें से आरबीआई का कार्य नहीं है करेंसी नोटों का निर्गमन, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण या मुद्रास्फीति का माप। तो आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। ये है आपका ये मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति नापने का काम आरबीआई का नहीं है, ठीक है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? सरकारी व्यय माइनस रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से खर्च, सरकारी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, सरकारी पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व खाते में अधिक के, सरकारी व्यय माइनस कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्त किया। बताइए, राजकोषीय घाटा देखिए क्या होता है, जब आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा आप खर्च करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सरकारी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगला, नीली क्रांति के संबंध किससे है? नील की खेती, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन या पीने योग्य जेल की उपलब्धता। तो नीली क्रांति का संबंध आपको मिलेगा मत्स्य पालन से। ये देख लीजिएगा आता है। बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात का स्थान होता है,
मुद्रा की पूर्णता नियंत्रित होती है, राजकोषीय घाटे का स्थान होता है, ना निर्यात और ना ही आयात का स्थान होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुछ का स्थान नहीं होता। ई व्यापार का अर्थ क्या है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट द्वारा व्यापार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई व्यापार का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा व्यापार। ठीक है। अगला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कर लिया आपने। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन, जीएस थॉमसन या आर रेड्डी। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है आपके एमएस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग ये पूछेगा तो ये पूरे विश्व में ये हरित क्रांति के जनक है। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित किस जिले में किया गया है? बस्तर, जसपुर, दुर्ग या रायपुर? बताइए, प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित कहां बनेगा जहां पे जंगल नहीं है? दुर्ग। अगला, छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ी महतारी दुलार योजना, गोधन न्याय योजना या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोधन न्याय योजना। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है? सीजी खेल, सीजी खिलाड़ी, सीजी स्पोर्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका नाम जो रखा गया है वो आपका सीजी स्पोर्ट्स। रोको टोको अभियान का उद्देश्य है कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, पशुओं के खुली चारा को रोकने से पौधारोपण कर पर्यावरण में सुधार करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना। तो रोको टोको का संबंध जो है वो है आपके कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ी सिनेमा क्षेत्र के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह पर आधारित फिल्म का नाम क्या है? भूमिका, बैटल ऑफ सोना खान, भूलन द मेज या भूलन कांदा? तो शहीद वीर नारायण थे आपके सोना खान के, तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाता है बैटल ऑफ सोना खान, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले? 19, 7, 48 या 10? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है। भारत को जो कुल टोटल पदक मिले थे वो मिले थे 7, जिसमें से आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा ने ट्रैक फील्ड के इतिहास में पहला गोल्ड लेके आया हुआ है। 19 जो है आज तक का बेस्ट प्रदर्शन रहा है किनका? पैरालंपिक, इंडियन पैरालंपिक्स का। ठीक है। अगला, भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या सिक्किम? तो पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित राज्य पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अगर राज्य पूछता तो हो जाता आपका सिक्किम। अगला, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत, आइसलैंड, न्यूजीलैंड या नॉर्वे? तो मानव विकास सूचकांक में हमेशा नंबर 1 रहता है, ये कौन है? नॉर्वे। और भारत का स्थान क्या है? 131, बहुत ऊपर है हम लोग। प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है न्यूजीलैंड ने। ठीक है। अभी वनडे जो 2019 का हुआ था उसे जीता था इंग्लैंड ने 2019 पे। अभी टी20 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जीता, उसके बाद से कोई ट्रॉफी नहीं आई है आईसीसी की। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? क्वेस्ट, तियानवेन 1, लुपेक्स या तिहान 2? तो चीन के पहले मंगल मिशन का नाम है आपके तियानवेन 1। तो यहाँ पे हमारे टोटल 100 MCQs समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि ये 100 के 100 MCQs आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपके बहुत बढ़िया नंबर आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर से बताना चाहूँगा 499 का हमारा टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुका है। जो इंटरेस्टेड हैं वो इसे परचेस कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम प्राइस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने का। टेस्ट सीरीज के साथ जितने YouTube में PDF डालेंगे वो भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप देर ना करें। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा,
आप उसमें व्हाट्सअप करिएगा, ध्यान रखिएगा व्हाट्सअप करिएगा और जानकारी प्राप्त वहां से कर सकते हैं। अगला हम लोग करेंगे कुछ और सेट्स, और अभी भी चैनल पे कुछ लोग नए हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए और हम लोग और काम करते हैं, कुछ और बेहतरीन सेट्स पे आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपका मंडी का एग्जाम और बेहतर जा सके। चलिए फिर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।